अंतिम संस्कार के बाद करो ये 3 काम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, पुराणों में कहा गया है कि मृत्यु सत्य है और हर जीव का अंत निश्चित है, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और मोक्ष हेतु जो विधि विधान बताए गए हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अंतिम संस्कार के बाद 3 कार्य अवश्य करने चाहिए, जिससे डिपार्टेड आत्मा को शांति, गति एवं परलोक में सहायता प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा प्रचलित है जो आज भी लोगों को जीवन मरण के रहस्यों से परिचित कराती है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था विभाकर। विभाकर जी अत्यंत धर्मपरायण, वेद पुराणों के ज्ञाता और श्रद्धालु थे। उनका जीवन सादा परंतु संस्कारों से परिपूर्ण था। गांव में जब भी कोई धार्मिक कार्य होता, लोग उन्हीं से परामर्श लेते थे। विभाकर जी का परिवार भी बड़ा संस्कारी था। उनकी पत्नी सुवर्णा अत्यंत सहनशील और धर्मनिष्ठा में उनके समकक्ष थी। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र मधुसूदन और छोटा पुत्र धवल। दोनों ही पढ़े लिखे, संस्कारी और पिता के बताए मार्ग पर चलने वाले थे। जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था कि एक दिन विभाकर जी को अचानक सीने में तेज पीड़ा हुई। डॉक्टर को बुलाया गया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। विभाकर जी ने कुछ ही घंटों में शरीर त्याग दिया। पूरा गांव शोक में डूब गया। घर का माहौल दुख में डूब गया था। पत्नी, पुत्र, परिजन सभी शोकाकुल थे, परंतु मधुसूदन ने अपने आंसुओं को रोकते हुए पिता द्वारा सिखाई गई शिक्षा को याद किया। मृत्यु के बाद भी कर्तव्य समाप्त नहीं होते। मधुसूदन ने पिता के पुराने ग्रंथों को टटोला और गरुड़ पुराण निकाला। पिता ने कई बार उन्हें ये पुराण सुनाया था। उसमें अंतिम संस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख था। वो अपने छोटे भाई धवल को लेकर गांव के विद्वान पंडित श्रीधर शास्त्री के पास पहुंचा। शास्त्री जी अत्यंत ज्ञानी थे और गरुड़ पुराण के मर्म को भली भांति जानते थे। शास्त्री जी ने दोनों भाइयों को बैठाकर समझाया, वत्स, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसके बाद 3 महत्वपूर्ण कार्य करने अनिवार्य है। यदि ये कार्य श्रद्धा और विधि विधान से किए जाए तो डिपार्टेड आत्मा को शांति मिलती है, उसका परलोक सुगम होता है और परिवार पर कोई आपत्ति नहीं आती। धवल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वे 3 कार्य कौन से हैं? शास्त्री जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, किसी भी मृतात्मा की शांति हेतु सबसे पहला कार्य होता है सम्यक विधि से अंतिम संस्कार करना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि विधि विधान से शव का दाह संस्कार न किया जाए तो आत्मा इस लोक में भटकती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती। अंतिम संस्कार में मुख्य रूप से 5 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। शरीर को स्नान कराना और स्वच्छ वस्त्र पहनाना, तुलसी दल और गंगा जल का प्रयोग, पवित्र अग्नि से दाह संस्कार, शुद्ध मन से मंत्रोच्चार, अश्रुपूरित परंतु कर्तव्यनिष्ठ भाव। ये कार्य न केवल मृतात्मा को गति देता है बल्कि परिवार को भी मानसिक शांति प्रदान करता है। मधुसूदन ने शास्त्री जी की देखरेख में पिता का विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। पूरे गांव ने देखा कि किस प्रकार पवित्रता, संयम और श्रद्धा के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। शास्त्री जी ने आगे कहा, दूसरा कार्य अत्यंत आवश्यक है, तर्पण एवं पिंडदान। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक की आत्मा मृत्यु से पूर्ण रूप से यात्रा नहीं कर पाती, बल्कि मृत्यु के पश्चात उसे पिंडदान शांति के लिए और तर्पण नहीं मिल जाता। पुराण के अनुसार पिंडदान का अर्थ है यही सच्चा धर्म। जल, आज के लिए बस इतना ही, आदि से मृतात्मा को आहार देना। ये प्रतीकात्मक है, परंतु आत्मा इसे दिव्य रूप में स्वीकार करती है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पित कर पूर्वजों की तृप्ति। यदि इन कर्मों को विधि पूर्वक किया जाए तो आत्मा प्रेत योनि में नहीं भटकती
और उसे पितृलोक की ओर प्रस्थान करने में सहायता मिलती है। धवल ने प्रश्न किया, गुरुदेव, इसमें क्या विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए? शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, पिंडदान में आंतरिक भाव सबसे महत्वपूर्ण है। केवल रस्म अदायगी नहीं, बल्कि सच्चे मन से मृतात्मा की तृप्ति हेतु किया गया पिंडदान ही फलदायी होता है। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना, तिल दान करना, गौदान आदि भी शुभ माने जाते हैं। मधुसूदन और धवल ने गयाजी जाकर विधि पूर्वक पिंडदान एवं तर्पण संपन्न किए। शास्त्री जी के अनुसार ये कर्म जितना जल्दी हो उतना ही उत्तम रहता है। तीसरे कार्य को समझाते हुए शास्त्री जी बोले, वत्स, अंतिम संस्कार और पिंडदान के बाद एक अत्यंत पुण्यकारी कार्य होता है, सत्कर्म एवं दान। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृतात्मा के नाम से किया गया दान, सेवा और भोजन कर्म उसे स्वर्गलोक की ओर अग्रसर करता है। इसमें मुख्यतः 3 बातें कही गई हैं। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान, ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा, गाय, भूमि, स्वर्ण आदि का यथासंभव दान। इसके अतिरिक्त किसी पवित्र स्थान पर जाकर भगवान का स्मरण करना, गरीबों की सेवा करना भी आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है। मधुसूदन और धवल ने विचार किया और गांव के निर्धनों को अन्न वस्त्र वितरित किए, ब्राह्मणों को यथोचित भोजन एवं दक्षिणा दी। साथ ही पिता की स्मृति में एक कुआं खुदवाया, जिससे पूरे गांव को शुद्ध जल प्राप्त हो। समय बीतता गया, विभाकर जी की आत्मा को शांति मिली, परिवार में सुख शांति लौट आई। गांव के लोग भी मधुसूदन और धवल की सराहना करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में मृत्यु एक पड़ाव है, परंतु उसके बाद यदि गरुड़ पुराण में बताए गए इन 3 कार्यों को श्रद्धा से किया जाए तो डिपार्टेड आत्मा को परम गति मिलती है और परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आती। शास्त्री जी ने अंत में कहा, वत्सों, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, परंतु जो लोग अपने माता पिता पूर्वजों के लिए विधि पूर्वक अंतिम संस्कार, पिंडदान एवं दान करते हैं, उनका कुल कभी संकट में नहीं आता। इसलिए गरुड़ पुराण में इन कार्यों को सर्वोपरि बताया गया है। अंतिम संस्कार से शरीर के पंचतत्वों में विलीन होने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पिंडदान एवं तर्पण से आत्मा को परलोक में भोजन जल की व्यवस्था मिलती है। दान, सेवा एवं सत्कर्म से आत्मा का मार्ग प्रशस्त होता है और परिवार पर पुण्य छाया बनी रहती है। इस प्रकार सिद्धपुर गांव के माध्यम से पूरे क्षेत्र में यह संदेश फैल गया कि मृत्यु के बाद भी कर्तव्य समाप्त नहीं होते। गरुड़ पुराण में बताए गए ये 3 कार्य न केवल डिपार्टेड आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवित लोगों के जीवन को भी सुखमय और निर्भय बनाते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। परलोक की यात्रा में परिजनों द्वारा किए गए कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। धर्म, श्रद्धा एवं शास्त्रों के अनुसार किए गए कार्य जीवन और मृत्यु दोनों में कल्याणकारी है। श्री हरि विष्णवे नमः। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।